तो स्वागत है तुम्हें एक और बैटल थ्रू द हेवेंस के वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जियावियन और याओवाल यांगजुन एक दूसरे के साथ एक खतरनाक फाइट करने वाला है और मैं आज इस वीडियो के अंदर इस फाइट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और ये एक्सप्लेनेशन एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। तो बिना किसी देरी के चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछला पार्ट में हमने देखा था जियावियन फाइनली फ्लावर सेक्ट आ चुका था। उसके बाद जियावियन अकेला हुआजिन और याओवाल यांगजुन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखने के बाद फ्लावर सेक्ट का एक एल्डर जियावियन और इन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट कर दिया था। तो देखो अब आगे का सीन बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहाँ पर याओवाल यांगजुन मैच स्टार्ट होते ही काफी तेजी से जियावियन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जियावियन अपने फिनिक्स विंग्स को बाहर निकल के एक झटके में उस जगह से गायब होकर आसमान पर चले जाते हैं। याओवाल यांगजुन जब अपने अटैक नाकाम होते हुए देखता है तब उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसके बाद उसने जियावियन की तरफ देखते हुए कहता है इस लड़के का रफ्तार कितना ज्यादा तेज है। फिर याओवाल यांगजुन जियावियन से कहता है क्या तुम्हारे मास्टर याओ चेन सिर्फ तुम्हें भागना सिखाए हैं? लेकिन तभी जियावियन याओवाल यांगजुन से हंसते हुए कहता है तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर मुझे बहुत कुछ सिखाए हैं। उसके बाद जियावियन अपने स्काई डिमन पपेट को बाहर निकाल लेते हैं। याओवाल यांगजुन इस पपेट को देखने के बाद हुआजिन से कहता है हुआजिन तुम जाकर यूनियन से ग्रानी हुआ का डाउकी छीन लो और इस बच्चे को तुम मेरे पास छोड़ दो। याओवाल यांगजुन के बात सुनकर हुआजिन हमें अपने सिर हिलाने के बाद यूनियन की तरफ देखते हैं और कहता है घटिया लड़की, मैं आज तुझे देखूंगा कि तेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ग्रानी हुआ मेरे से ज्यादा तुझे क्यों पसंद करते हैं। अब ये बोलने के बाद हुआजिन किलिंग इंटेंशन के साथ यूनियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो देखो अगर इस समय हुआजिन और यूनियन के बीच में फाइट होता है तो यूनियन काफी आसानी से हार जाएगा। यूनियन इस समय हुआजिन से फाइट करना तो दूर की बात है, उसका बराबरी भी नहीं कर पाएगा और जियावियन इस बात को काफी अच्छी तरीके से जानते थे। इसीलिए हुआजिन जैसे ही यूनियन के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी जियावियन अपने स्काई डिमन पपेट को कमांड दे देते हैं। इस कमांड को पाकर स्काई डिमन पपेट एक झटके में हुआजिन के सामने आ जाते हैं। उसके बाद उसने हुआजिन के ऊपर बेरहमी से एक मुक्का जड़ देता है, लेकिन हुआजिन इस अनएक्सपेक्टेड अटैक को डॉज या ब्लॉक नहीं कर पाते हैं क्योंकि अगले ही पल स्काई डिमन पपेट का मुक्का आकर सीधे हुआजिन से टकरा जाते हैं और इस मुक्का को खाने के बाद हुआजिन उड़ता हुआ कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। उसके बाद हुआजिन देखते हैं उसके सामने स्काई डिमन पपेट बिना डरे खड़ा था। फिर तभी याओवाल यांगजुन हुआजिन से कहता है हुआजिन तुम्हें तब तक उस पपेट को संभालना होगा जब तक मैं इस बच्चे को पकड़ नहीं लेता हूँ, उसके बाद वो पपेट अपने आप ही रुक जाएगा। ये बोलने के बाद याओवाल यांगजुन जियावियन के ऊपर अपने पैर से अटैक कर देता है, लेकिन जियावियन भी पीछे ना हटके अपने हैवी रूलर से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर याओवाल यांगजुन जियावियन के ऊपर अपने पंखे से हमला कर देता है पर जियावियन इस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसके बाद याओवाल यांगजुन जियावियन के ऊपर अपने पंजे से हमला कर देता है पर जियावियन इस बार इस अटैक को ब्लॉक नहीं करते हैं बल्कि इस अटैक को डॉज कर देता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाते हैं और ये फाइट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आसपास के स्पेस में ढेर सारे क्रैक्स आते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलते हैं। उसके बाद जियावियन सोचते हैं अगर मैं इसी तरीके से याओवाल यांगजुन से फाइट करता रहा तो मैं काफी जल्द उससे हार जाऊंगा, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्द मुझे इस फाइट को खत्म करना होगा। इसी सोच के साथ जियावियन अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद जियावियन की पावर पीक फॉरेस्टर डाउजन पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जियावियन अपने 4 हेवनली फ्लेम को बाहर निकल के सभी को एक साथ मिलाना शुरू कर देता है। फिर तभी याओवाल यांगजुन देखते हैं जियावियन के 4 हेवनली फ्लेम एक साथ मिलने से चारों तरफ का डाउ की पागलों जैसा हरकतें करना शुरू कर दिया था। फिर तभी याओवाल यांगजुन सोचते हैं ये लड़का आखिर 4 हेवनली फ्लेम को एक साथ मिलाना क्यों चाहते हैं। खैर जो भी हो, मैं इस लड़के को 4 हेवनली फ्लेम एक साथ मिलाने नहीं दूंगा। जिसके बाद याओवाल यांगजुन अपने पंखा का साइज बढ़ाने के बाद एक फॉर्मेशन बनाते हैं और ये जो फॉर्मेशन है इसका नाम है ग्रेट स्प्लिटिंग विंड। उसके बाद आसमान पर एक बड़ा सा स्पेस पोर्टल ओपन होता है और उस स्पेस पोर्टल से काफी सारे साइक्लोन बाहर निकल के लगातार जियावियन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियावियन अपने फिनिक्स विंग के मदद से इन सारे अटैक को डॉज करने के साथ और भी ज्यादा तेजी से 4 हेवनली फ्लेम को एक साथ मिलाने लग जाते हैं। याओवाल यांगजुन इस नजारे को देखने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए जियावियन से कहता है क्या तुम सिर्फ भागना जानते हो? क्योंकि देखो अभी के लिए याओवाल यांगजुन को पता था जियावियन एक खतरनाक अटैक बना रहा है, लेकिन याओवाल यांगजुन चाहकर भी जियावियन को रोकना तो दूर की बात है, उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए उसने इस समय सिर्फ गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। फ्लावर सेक्टर का कुछ एल्डर आसमान पर इस नजारे को देखने के बाद एक दूसरे से कहता है अगर याओवाल यांगजुन इसी वक्त जियावियन को उस अटैक को बनाने से नहीं रोका तो जाहिर सी बात है याओवाल यांगजुन इस मैच को हार जाएगा। एक और एल्डर कहते हैं हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जियावियन अभी तक अपना अटैक को बनाया भी नहीं, लेकिन फिर भी उस अटैक के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक पावर महसूस किया जा सकता है। सच में जियावियन अपने 2 स्टार डाउजन के पावर से एक एलिट 6 स्टार डाउजन को पागल बना दिया है। ये सच में याओचन का डिसाइपल होने का योग्य है। और ये सभी एल्डर जब एक दूसरे से बात कर रहा था तब यूनियन काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि यूनियन जब पहली बार जियावियन
जियावियन से मिला था तब जियावियन सिर्फ डाडोशी में था, लेकिन अब जियावियन की पावर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जियावियन अपने 2 स्टार डाउजन से एक 6 स्टार डाउजन को पागल बनाने में सक्षम है। इसीलिए यून इतना ज्यादा हैरान था। फिर यून मनीवन कहते हैं सच में जियावियन की पावर काफी जल्द इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर आसमान पर याओ लियांगजुन का दहाड़ दोबारा गूंजता है। जियावियन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि याओ चेन तुम्हारे तरह किसी लड़के को अपना डिसाइपल बनाए हैं जो फाइट करने के बजाय सिर्फ भागते रहते हैं। याओ लियांगजुन इतना ज्यादा गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने 10 मिनट तक जियावियन के पीछा करने के बाद भी जियावियन को पकड़ नहीं पाया था। खैर याओ लियांगजुन जब गुस्से में चिल्ला रहा था तभी जियावियन फाइनली एक जगह पर रुक जाते हैं। उसके बाद जियावियन हंसते हुए याओ लियांगजुन से कहता है बहुत हो गया पकड़म पकड़ाई, अब तुम ये देखो। जियावियन अभी ये कहा ही था तभी जियावियन के हाथों पर एक 4 रंगों वाला एनिहिलेशन फायर लोटस दिखाई देते हैं। उसके बाद उस एनिहिलेशन फायर लोटस का साइज धीरे धीरे बड़ा होने के साथ जियावियन के सर के ऊपर घूमने लगते हैं और ये एनिहिलेशन फायर लोटस जब अपने जगह पर घूम रहा था तब उसके चारों तरफ के स्पेस में ढेर सारे क्रैक्स आ रहा था और उसके साथ ही साथ उस एनिहिलेशन फायर लोटस के अंदर से एक खतरनाक शक्ति चारों तरफ लहरों की तरह बिखर रहा था। और ये खतरनाक शक्ति महसूस करने के बाद फ्लावर सेक्ट का वो सभी एल्डर जल्दी से अपने सामने एक बड़ा सा शील्ड बना लेता है। याओ लियांगजुन भी जब इस एनिहिलेशन फायर लोटस के खतरनाक शक्ति को महसूस करते हैं तब अचानक से उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि याओ लियांगजुन जानते थे कि जियावियन एक अटैक बना रहा है, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होगा। फिर याओ लियांगजुन मनी मन सोचते हैं इस लड़के का पावर सिर्फ 2 स्टार डाउजन है और मैं ये भी मानता हूँ ये लड़का एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके थोड़ा समय के लिए डाउजन 4 स्टार पर पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी उसने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक कैसे बनाए हैं। उसके बाद याओ लियांगजुन हिम्मत जुटाकर जियावियन से कहता है लड़के तू इतना खुश मत हो, तू मेरे साथ कभी नहीं जीत पाएगा। ये बोलने के बाद याओ लियांगजुन एक गहरा सांस लेता है। उसके बाद उसने कुछ हैंड साइन बनाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद एक 1000 फुट बड़ा राक्षस बनाते हैं। याओ लियांगजुन इस राक्षस को बनाने के बाद खुद को काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था क्योंकि अभी के लिए ये राक्षस पूरी तरीके से याओ लियांगजुन के डाउकी से बना हुआ है, इसलिए इस समय याओ लियांगजुन खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। खैर अभी के लिए याओ लियांगजुन जिस टेक्निक को बनाए हैं इस टेक्निक का नाम है प्रोफाउंड स्काई टेक्निक क्यूआई वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद याओ लियांगजुन अपने कमजोर हालत को जबरदस्ती छुपाने के बाद जियावियन से कहता है मैं यानी याओ लियांगजुन ये देखना चाहता हूँ कि तुमने इतने देर तक भागने के बाद जिस फायर लोटस को बनाए हो ये फायर लोटस मेरे क्यूआई वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल है भी या नहीं। उसके बाद याओ लियांगजुन जिस राक्षस को बनाए थे उस राक्षस से कहते हैं जाओ और उस लड़के को मार डालो। उसके बाद ये बड़ा सा राक्षस अपने पैर आगे बढ़ाते हैं जिसकी वजह से पूरा फ्लावर सेट काफी बुरी तरीके से हिलने लगते हैं। उसके बाद वो राक्षस काफी जल्द जियावियन के सामने आ जाते हैं और फिर उसने जियावियन के ऊपर एक काफी ज्यादा ताकत पर मुक्का जड़ देता है और ये मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिस भी जगह से ये मुक्का गुजर रहा था उस जगह का स्पेस अपने आप ही टूटकर बिखर रहा था, यहाँ तक कि जमीन पर भी काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ रहा था। और ये सब कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ एक 6 स्टार डाउजन अपनी पूरी ताकत से अटैक किया है। और ये सब कुछ देखने के बाद फ्लावर सेक्ट का कुछ कमजोर डिसाइपल काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि वो सभी डिसाइपल अपने लाइफ में आज तक इतना ज्यादा खतरनाक फाइट कभी नहीं देखा था। उसके बाद फ्लावर सेक्ट का कुछ एल्डर आसमान पर उस बड़ा सा राक्षस को देखने के बाद कहता है याओ लियांगजुन अपनी पूरी ताकत से इस टेक्निक को बनाए हैं और इस याओ लियांगजुन को अपनी पूरी ताकत से इस अटैक को बनाने में जिसने मजबूर किया था वो सिर्फ एक 2 स्टार डाउजन का लड़का है। सच में जियावियन याओ चेन का डिसाइपल होने का योग्य है। ये बोलने के बाद वो सभी एल्डर अपने सामने डाउकी से जो शील्ड बनाए थे उस शील्ड को दोबारा और भी ज्यादा मजबूत करने लगते हैं। यून जब देखता है याओ लियांगजुन जियावियन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किया है तब यून जियावियन की क्षमता जानने के बाद भी जियावियन के लिए परेशान होने लगते हैं। खैर जियावियन जब उस बड़ा सा राक्षस को अपने ऊपर खतरनाक मुक्का जड़ते हुए देखता है तब उसने कहता है मैं भी आज देखना चाहूंगा कि एक 6 स्टार डाउजन का पूरा ताकत ज्यादा है या फिर मेरा एनिहिलेशन फायर लोटस की ताकत ज्यादा है। ये बोलने के बाद जियावियन अपने सर के ऊपर घूमता हुआ बड़ा सा एनिहिलेशन फायर लोटस को उस राक्षस की तरफ फेंक देते हैं, जिसके बाद उस एनिहिलेशन फायर लोटस तेजी से जाकर उस बड़ा सा राक्षस के मुट्ठी से टकरा जाते हैं और थोड़ी देर तक वो जगह शांत रहता है। लेकिन अगले ही पल जियावियन उस एनिहिलेशन फायर लोटस को ब्लास्ट कर देते हैं और आपको तो पता है जियावियन जितने बार भी एनिहिलेशन फायर लोटस को ब्लास्ट किया है उतने बार उस जगह का हालत किया हुआ है और वही सेम रूल यहाँ पर भी लागू होता है क्योंकि अगले ही पल एक दुनिया हिला देने वाला धमाका होता है। उसके बाद उस जगह के चारों तरफ आग लहरों की तरह फैल जाते हैं और इस आग से सबसे पहले जो टकराते हैं वो उस बड़ा सा राक्षस थे। उसके बाद वो बड़ा सा राक्षस आग के उस तूफान से टकराने के बाद लगातार अपने कदम पीछे की तरफ लेता है, लेकिन उस राक्षस के शरीर खतरनाक आग के तापमान के कारण धीरे धीरे फीका पड़ने के साथ पहले से भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर रेजिस्ट करने के बाद वो बड़ा सा राक्षस एक धमाका के साथ ब्लास्ट हो जाते हैं और आग के समुंदर के अंदर खो जाते हैं। याओ लियांगजुन ये देखने के बाद अपने मुंह से खून उगलने के साथ कहता है ये
ये कैसे पॉसिबल है? ये लड़का कैसे मेरा इस खतरनाक डाउ टेक्निक को नष्ट कर दिया है? लेकिन अभी याओ हुआ और यांगजुन को ये सब कुछ सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वो आग के तूफान उस बड़ा सा राक्षस को खत्म करने के बाद काफी तेजी से उसी की तरफ आ रहा था, और अगर वो तूफान उससे टकराते हैं तो वो एक झटके में मारा जाएगा। इसी सोच के साथ याओ हुआ और यांगजुन एक झटके में अपनी जगह से गायब होकर उस शील्ड के अंदर चले जाते हैं, जिस शील्ड को फ्लावर सेक्ट का कुछ एल्डर ने मिलकर बनाए थे। लेकिन तभी वो आग के तूफान आकर सीधे उस शील्ड से टकरा जाते हैं, और इतना खतरनाक टक्कर के बाद भी उस शील्ड को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उसके बाद एक और तूफान आकर उस शील्ड से टकराने के बाद आखिरकार वो शील्ड टूट जाते हैं, और फिर जैसे ही उस आग के तूफान आगे बढ़कर सभी को अपने आगोश में लेने वाला होता है, तभी उस तूफान के सामने कहीं से भी एक ओल्ड ओमेन अपीयर होता है। उसके बाद उसने अपने हाथ लहराते हुए सभी आग के तूफान को एक झटके में गायब करने के बाद जियावियन से कहता है, जियावियन, क्या तुम मेरे फ्लावर सेट को तबाह करने के बारे में सोच रहे हो? इस ओल्ड ओमेन को देखने के बाद फ्लावर सेट के बाकी सभी एल्डर कहते हैं, फर्स्ट एल्डर, अच्छा हुआ आप बाहर आए हैं। उसके बाद जियावियन इस फर्स्ट एल्डर से कहता है, मैं माफी चाहता हूँ फर्स्ट एल्डर, मेरे पास आज के इस सिचुएशन से निपटने के लिए और कोई चारा नहीं था। मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। जियावियन ने बोलने के बाद अपने स्टोरेज रिंग से कुछ डाउ की रिकवरी पिल बाहर निकल के खा लेता है। उसके बाद जियावियन हुआजिन की तरफ देखते हैं, लेकिन हुआजिन जियावियन को देखने भर से ही काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए याओ हुआ यांगजुन जियावियन के हाथों काफी बुरी तरीके से हार चुका है। उसके बाद याओ हुआ यांगजुन हुआजिन के पास आकर अपने मुंह से खून पोंछने लगते हैं। फिर जियावियन आसमान से नीचे आकर अपने 4 हेवनली फ्लेम को दोबारा बाहर निकल के हुआजिन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हुआजिन इस 4 हेवनली फ्लेम को देखने के बाद और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक फायर लोटस इतना ज्यादा तबाही मचाने के बाद भी याओ हुआ यांगजुन को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था। फिर तभी हुआजिन जल्दी से जियावियन से कहते हैं, रुको रुको, मैं अपनी हार मानती हूँ। ये बात सुनने के बाद जियावियन थोड़ा सा हंसते हैं और अपने हेवनली फ्लेम को अपने बॉडी में रख लेते हैं। तो आप में से काफी सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि अगर हुआजिन अपना हार नहीं मानता तो क्या जियावियन एक और एनहिलेशन फायर लोटस बनाता? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जियावियन तो सिर्फ हुआजिन को डराने के लिए अपने 4 हेवनली फ्लेम को बाहर निकाला था। खैर, आज के इस मैच का नतीजा ये निकला कि एक 4 स्टार डाउजन और एक 6 स्टार डाउजन मिलकर भी एक 2 स्टार डाउजन के बंदे को हरा नहीं पाए हैं। और अगर ये न्यूज चारों तरफ फैल जाए तो सभी लोग इस चीज को लेकर काफी ज्यादा मजाक उड़ाएगा। उसके बाद जियावियन यूनियन के पास आकर उससे कहता है, मैं तुम्हें निराश तो नहीं किया ना? यूनियन जियावियन की बात सुनकर उसके तरफ देखते हैं, जो इस समय थोड़ा सा कमजोर लग रहा था। फिर उससे जियावियन से कहता है, तुम अभी भी अपने पुराने लहजे से काम करना पसंद करते हो, जो बिल्कुल गलत बात है। यूनियन की टोन पर जियावियन को डांटना और खुश होना दोनों शामिल था। उसके बाद फ्लावर सेक्ट का फर्स्ट एल्डर हुआजिन की तरफ देखने के बाद उससे कहते हैं, हालांकि तुम हार चुकी हो, इसलिए लीडर बनने का जेड टैबलेट यूनियन को दे दो। फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर हुआजिन गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है, लेकिन उसने सभी के सामने आगे और कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद उसने अपने स्टोरेज रिंग से उस जेड टैबलेट को बाहर निकल के यूनियन की तरफ फेंक देते हैं। फिर तभी फ्लावर सेक्ट का फर्स्ट एल्डर यूनियन की तरफ देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, मैं पिछला लीडर की बात को मान्यता देता हूँ, इसलिए तुम भविष्य में फ्लावर सेक्ट का अगले लीडर हो। तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे जियावियन बोन चिलिंग फ्लेम रिफाइन करेगा और जियावियन का पावर भी बढ़ जाएगा, और उसी के साथ जियावियन की फ्लेम मंत्रा भी अपग्रेड हो जाएगा। तो क्या से क्या होगा ये सब कुछ हम उसी वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज के ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।